मेरा नाम आलोक सिंह होगा। पिताजी का नाम श्री कन्हैया सिंह। पिताजी फ़ौज से हैं और मैं भी फ़ौज में ही हूँ। चुनाव में आने का कारण क्या है? चुनाव में आने का कारण है कि पिछले करीब में 2002 में यहाँ पे गांव में आया था। इससे पहले मैं हरियाणा में रहा हूँ, वहीं से पढ़ाई हुई है और वहाँ से आने के बाद जॉब लिया मैंने। तो यहाँ पे जब आया तो देखा जो यूथ है ना उनके खेलने के लिए कुछ है, ना उनके एजुकेशन के लिए है। रोड का हाल आप देख लीजिए वही है, नालों का हाल देख लीजिए आप वही है, लाइट्स देख लीजिए आप गांव में कितने हैं। ठीक, स्कूल में क्या एजुकेशन, बच्चों का कंप्यूटर चल रहा है नहीं चल रहा है किसी को पता नहीं है। जो भी लोग आ रहे हैं पिछले 20 सालों में, 19-20 सालों में मैंने देखा है कि जो लोग भी आ रहे हैं, अगर काम किया होता तो हमारे जैसे लोगों को आने की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोग फौजी आदमी हैं, देश के लिए मरने के लिए तैयार रहते हैं। ये गाँव भी मेरा है, इस गाँव को भी सुधारना मेरा ही काम लग रहा है। चुनाव का प्रत्याशी कौन है? चुनाव के प्रत्याशी मेरी वाइफ लड़ेंगी इस चुनाव को। और एक आपको तो पता ही होगा कि अर्धनारीश्वर, हस्बैंड और वाइफ में दोनों ही कुछ बटा नहीं होता है। इसके पहले भी आप चुनाव लड़े थे या फिर पहली बार है? पिताजी ने कोशिश किया था एक बार समाज को जगाने का, शायद लोगों को समझ में नहीं आया तो लड़ाई लड़ रहे हैं। उसके बाद भी लड़ाई लड़ रहे हैं, यूथ के साथ भी हम लोग हैं, एजुकेशन के ऊपर भी काम कर रहे हैं, बच्चों के स्पोर्ट्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं और समाज में भी जितना हम लोग से हो सकता है समाज को सुधारने का, स्वच्छता हो गया चाहे जिसे भी होता है उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। जब आपके पिताजी चुनाव लड़े थे, ये कब की बात है? वो 2006 में लड़े थे। 2006 की बात है। तो उस टाइम पे आपको हार या जीत मिला? नहीं, उस समय तो बताया नहीं, लोगों ने को समझ नहीं पाया और साथ नहीं दिया लोगों ने। शायद लोगों के समझ में वो नहीं आया या फिर लोग उन्हें नहीं समझ पाए। अभी फ़िलहाल में जो मुखिया हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं? उनसे संतुष्ट होने की तो बात ही नहीं है, बिकॉज अगर वो संतुष्ट होते तो हमारे जैसे को राजनीति में आना ही नहीं पड़ता। तो इसका कंप्लेन लेकर आप मुखिया के पास कभी गए हैं? देखिए, मैं कंप्लेन क्यों करूं? कंप्लेन वो हमारे बीच में चुन के किस लिए आए हुए हैं? वो हमारे बीच में चुन के किस लिए आए हैं? इसलिए आए हैं कि वो समाज में काम करे, गांव में काम करे, पंचायत में काम करे। आप रोड की हालत जाके देखिए, नालों की हालत जाके देखिए, बच्चों के एजुकेशन की हालत देखिए, बच्चों से पूछिए उनके खेलने के ऊपर उन्होंने क्या काम किया है, कितना काम। मैं सिर्फ इस मुखिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल की मुखिया लोग की बात कर रहा हूँ जो पिछले 20 सालों में आए हैं। जब मैं 2002 में यहाँ पे आया था तब से अभी तक यहाँ पे ऐसा है कि आप कहीं भी जाकर ग्राउंड में चेक कीजिए, आपको ये पता चलेगा कि कितना काम हुआ है। अभी फ़िलहाल का आपका मुखिया कौन है? प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी वो हैं या फिर उनकी वाइफ है? नहीं, उनकी वाइफ है, जस्ट वाइफ है क्योंकि ये लेडीज सीट है। अच्छा। और आपको तो पता ही है कि समाज में लेडीज हस्बैंड में उतना आपके पंचायत में सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो कि समस्या होता है वो क्या है अभी की डेट में? देखिए, सबसे पहले एक चीज़ हो तो मैं आपको बताऊं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए रोड का, आप पूरे पंचायत को घूम लीजिए, आपको पूरे पंचायत में पीसीसी नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ जिनके लोग थे वहाँ वहाँ करा दिया, पूरे पंचायत पीसीसी नहीं है। दूसरा, नालों की सबसे बड़ी समस्या है, नाले पूरे गांव को एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर रहे हैं जिससे पानी रोडों पे है। तीसरा, जो हमारे पंचायत के बाहर के जो क्या बोलते हैं नहर हैं और जो भी हैं तालाब हैं, उनका जो सप्लाई पानी बाहर को होना चाहिए जिससे हमारे खेतों में जो पानी रुक रहा है उसके सप्लाई ठीक नहीं है। और जो भी हमारा सौंदर्यीकरण है, जिस तरह हमारा गांव का सौंदर्यीकरण होता है, जैसे मंदिर है, हमारे बच्चों के ग्राउंड है, कुएं हैं, तालाब हैं, उनका जाकर आप कंडीशन जब ग्राउंड में आप चेक कीजिएगा तो आपको खुद ही पता चलेगा कि क्या हाल है उनके। चलिए, ये तो मतलब ये रहा अलग की बात, लेकिन आपने अभी तक शिक्षा के लिए, युवा के लिए आपने क्या सोचा है? देखिए, फर्स्ट जितने भी यूथ मुझे मिलते हैं मैं उनको तो एक चीज़ बताता हूँ कि 9th, 10th, 11th, 12th ये जो 4 क्लासेस हैं ये एक युवा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेस होते हैं। अगर इनमें वो डीपली अगर पूरा माइंड से अगर तैयारी करता है, पढ़ाई करता है, तो उसके लिए कहीं भी आप एग्जाम में जाते हैं इन 4 क्लासेस के ही डिपेंड करता है। दूसरा, मेरा फोकस होता है यूथ के स्पोर्ट्स पे। तीसरा, मेरा फोकस होता है यूथ जो भी बहाली अटेंड करते हैं, जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मेरे से जितना हो सकता है फिजिकली और रिटनली मैं उनकी हेल्प करता हूँ। ग्राउंड में आप जाइएगा तो आपको खुद ही यूथ बता देंगे कि मैं ग्राउंड में कितना टाइम उनके साथ निकालता हूँ। और रही बात एजुकेशन की, तो मेरे पास जितना है उनके रिटर्न तैयारी कराने के लिए, और जैसे फाइनेंशियली भी होता है, जैसे कहीं कॉलेज में एडमिशन कराना हो या कुछ दूसरे टाइप से हैं, जैसे भी माइंडली उनको प्रिपेयर करना हो, उस टाइप में सारा उनके हेल्प करता हूँ। ये सब आप फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं या फिर कुछ डोनेशन के नाम पे कुछ लेते भी हैं? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, महिला उत्थान के बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए सर जी, कि ये ऐसा समाज है जिससे जितने नेता लोग भी हैं, अभी तक जितने नेता लोग हुए हैं, इसको सिर्फ वोट बैंक यूज़ किया है, लेकिन उनकी दिक्कत क्या, परेशानी क्या हो, किसी ने इस पर गौर नहीं किया है।
मैं एक सोच लेके आया हूँ। सबसे पहले तो न्यू जनरेशन, जो हमारी नई जनरेशन है, कि उनके एजुकेशन पे काम किया जाए, उनके स्पोर्ट्स पे काम किया जाए, उनके स्किल पे काम किया जाए, ताकि वो सक्सेसफुल हो सकें। और दूसरा जो हमारा है, दूसरा समाज में जो मेन है, जिससे हम लोग भी जुड़े हों, यानी जुड़े क्या है कि हम लोग प्रारंभ जहाँ से हुए हैं, जहाँ से हम पैदा हुए हैं, महिला से हुए हैं, तो महिलाओं के बारे में मेरा एक सोच है कि उनको जहाँ तक हो सके, जैसे जो लेडीज़ हैं, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, और जैसे कंप्यूटर क्लासेस, ये सब जैसे छोटे छोटे चीज़ हैं, और जैसे घर में स्किल डेवलपमेंट उनको कराया जा सके। उसके बाद जो बुजुर्ग हैं, वो जैसे मंदिरों के जहाँ पे पूजा पाठ, उनको थोड़ा सा उस तरह से प्रेफरेंस दिया जाए, ताकि वो आगे बढ़ सकें। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं, जनता अगर आपको पूर्ण बहुमत से जीत हासिल दिला देती है, तो सबसे पहला कार्य आपके पंचायत के लिए क्या होगा? सबसे मेरा पहला कार्य रोडों के ऊपर ध्यान देना होगा। दूसरा उसके बाद मेरा है नालों के ऊपर ध्यान देना होगा। ये दो काम इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हमारा परिवहन ठीक है और नाला सही है, तो हमारा गांव स्वच्छ दिखेगा। स्वच्छ भारत, स्वच्छ जो भी हमारा एक मिशन चल रहा है मोदी जी का, चाहे जो भी प्रधानमंत्री आते हैं उनका होता है कि स्वच्छ भारत, तो उस मिशन की तरह गांव को सबसे पहले तो स्वच्छ करने की कोशिश करूंगा, ताकि अगर स्वच्छ यानी हमारा गांव है, तो सभी का हेल्थ सही रहेगा। और हेल्थ सही है तो जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ कहलाता है, ठीक। उसके बाद दूसरा काम होगा मेरा, जो भी यूथ है उनके एजुकेशन पे फोकस है, उनके स्पोर्ट्स पे फोकस है, उनके स्किल डेवलपमेंट पे फोकस। उसके बाद नेक्स्ट मेरा टारगेट ये है कि जो भी लेडीज़ वर्ग हैं उनके लिए, जो आपको बता ही चुका हूँ पहले, सिलाई बुनाई, कढ़ाई, और भी कई चीज़ें हैं जिनमें उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जा सकता है। फिफ्थ काम मेरा ये है बुजुर्गों के लिए। बुजुर्गों के लिए जैसे सामुदायिक भवन, जहाँ पे वो लोग बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ सकें, समाचार देख सकें, और मंदिरों में थोड़ा भजन हो सके। और मेरा एक टारगेट और रहेगा कि जो भी हमारा रोड है उसके साथ में उनके लिए फुट वॉकिंग बनाने का, ताकि वहाँ पे वो लोग सैर सपाटा कर सकें। और गांव में अगर कोई ऐसा जगह है, बहुत ऐसे जगह है जहाँ पे हम लोग उसको उद्यान टाइप में बनाकर उसका सौंदर्यीकरण करके बुजुर्गों के लिए बैठने के लिए, बात करने के लिए बनाया जा सकता है। और एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, गाँव में जितने भी हैं पोखर हैं, कुआं हैं, और जो भी जैसे मंदिर हैं, मस्जिद हैं, उनके सौंदर्यीकरण पर काम करूँगा। अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से कुछ अपील करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं जनता से यही अपील करना चाहूँगा कि जितने भी नेता हैं, आपको हर बार आते हैं, वादा करते हैं, कुछ ना कुछ कहते हैं, उसके बाद आप उनको आजमाइए कि आप 5 साल वो आपके बीच में आते हैं। एक फौजी आदमी हूँ, देश सेवा वहाँ भी कर रहा हूँ। अपना वोट की कीमत समझिए और सोच समझ के वोट दीजिए। बस मैं गाँव की जनता से यही अपील करूँगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे चैनल पर। आपका भी धन्यवाद। थैंक यू।